दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेयर विनिंग इज ए हैबिट माई सेल्फ टीसी सैनी फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपन दाता रामगढ़ सीकर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल एंड आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अब उसी से कुछ आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल के अंदर देखते हैं अपन किस टाइप से इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा OH वाला, इसको क्या बोलते हो आप, अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ रखा होगा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो प्रायोरिटी सीरीज होती है, यहाँ पर देखो कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, 2 टाइप का। पहला वाला तो हाइड्रोक्सिल वाला मीनिंग ये हो गया अल्कोहल वाला, और सेकंड वाला ये वाला है कौन सा, डबल बॉन्ड मीनिंग एल्कीन। और आपको ये पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज है उसमें जो प्रायोरिटी सीरीज होती है फंक्शनल ग्रुप की, वहां पर जो अल्कोहल है वो क्या होता है, उसको अपन प्रीफर करते हैं किसके ऊपर, एल्कीन पर। मीनिंग मेरे लिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहल वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर है किसको ऑब्टेन होना चाहिए, अल्कोहल को। तो देखो नंबरिंग का क्या सीन रहेगा, इस वाले कार्बन को 1 नंबर, नेक्स्ट वाले कार्बन को नंबर 2 और इस वाले कार्बन को मिलेगा नंबर 3। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कार्बन कार्बन की मिड में कौन सा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जब भी आता है तो वहां पर एन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते, इन का। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इस वाले अल्कोहल का क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप, प्रोप बोलते हो। तो यहाँ पर देखो इसका नोमेनक्लेचर इस टाइप से होगा। सबसे पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपने यूज किया प्रोप। कार्बन कार्बन की मिड में डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो यहां पर क्या बनेगा, प्रोप 2 पर तो क्या आ गया, इन, तो 2 इन। और अल्कोहल वाला कौन सी पोजीशन पर आया, 1 पर। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 1 ओल। क्लियर है। अगर 1 नंबर पर आ रहा है तो ओल लिख रही हो तब भी ठीक है, अदरवाइज आप 1 नंबर मेंशन नहीं कर रहे हो तब भी राइट है। क्लियर है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, प्रोप 2 इन, क्लियर है, एंड 1 ओल। तो ये हो गया इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर भी देखो अगर नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग की सोर्स होगी अगर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वापिस से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, हाइड्रोक्सिल वाला। अगर इस ओर से आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करती है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यानी मीनिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको कितना नंबर मिल रहा है, 4। अगर आप इस ओर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से देखो क्या सीन क्रिएट होगा, 1, ये वाला कार्बन को मिलेगा 2, ये वाला कार्बन नंबर 3, ये वाला कार्बन नंबर 4 और ये वाला कार्बन नंबर 5। मीनिंग यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। मीनिंग आप नंबरिंग कहां से प्रीफर करोगे, इस साइड से प्रीफर करोगे, मीनिंग लेफ्ट साइड से प्रीफर करोगे। अब देखो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो कौन सा है, 3 नंबर कार्बन पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मिथाइल है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो इसी को मेंशन करोगे तो इसका नोमेनक्लेचर, आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 पर कौन सा आ गया, आपके मिथाइल आ गया। तो ये मेंशन कर दिया मैंने, 3 मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, 5 की। तो 5 के लिए क्या बोलते हो, पेंट बोलते हो। तो ये आ गया 5 के लिए पेंट। कार्बन कार्बन के मिड में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से। तो यहाँ पर क्या जगह पेंट, 4 पर तो क्या आ गया आपके, इन आ गया। क्लियर है। अब ओल देखो अल्कोहल के लिए किसका यूज करते हैं, सफिक्स ओल, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो 4 इन और 2 पर क्या जाएगा आपके, ओल आ जाएगा। ये हो गया इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल। अब जो इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपके मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो उसका आयुपेक नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं उसके लिए मैंने नोट मेंशन कर रखा है। तो नोट को ध्यान से देखिए। नोट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द ई ऑफ द एल्केन इज रिटेन्ड एंड द एंडिंग ऑल इज एडेड। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाई एडिंग द multiplicative prefix di, tri before all. The position of hydroxyl group are indicated by appropriate locants. अब देखो यहाँ पर क्या है, इस नोट फर्स्ट का मीनिंग क्या है, इस वाले नोट फर्स्ट में ये बता रहा है कि जब भी आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर कितना हो, मोर देन 1। नहीं, अगर इस वाले एग्जांपल में देखो तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास, 3 है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे इतनी देर, जो एल्केन है उसके ई को रिप्लेस कर रहे थे ओल के थ्रू। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपका जो ई है अपन उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, मीनिंग वो क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। क्लियर है। साथ में आपको क्या बोला है, ये देखो एंडिंग ऑल इज एडेड। क्लियर है। और एंडिंग में अपन को क्या जोड़ना है, ऑल एड करना, और साथ में इन ऑल जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनकी आपकी पोजीशन भी क्या करनी है, आपको
डिफाइन करनी है, इंडिकेट करनी है, और कितने नंबर में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके लिए किसका यूज करना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स का। अगर आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डाई का यूज करो, 3 है तो कितने का यूज करेंगे, ट्राई का, और 4 है तो किसका यूज करेंगे, क्वाड का। तो यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। तो नंबरिंग की बात करता हूं तो ये 1 नंबर, ये वाला नंबर 2, और ये वाला कौन सा हो गया, नंबर 3 हो गया। अब देखो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पर इसका देखो नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, इस वाले का नोमेनक्लेचर ये बनेगा प्रोपेन, और यहाँ पर ई है उसको रिटेन रखेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे ऑल के थ्रू, प्रोपेन। अब देखो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1, 2 और 3, क्लियर है। और साथ में नंबर कितना है, 3, तो 3 के लिए क्या बोलेंगे, ट्राई। तो प्रोपेन 1, 2, 3, कितने ओल हो गए, 3। तो यहां पर क्या बोल दूंगा, ट्राई ओल, क्लियर है, ट्राई ओल। तो ये हो गया इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है सेम इसी टाइप से, देखो ये वाला कार्बन नंबर 1 हो गया और ये वाला कार्बन नंबर 2 हो गया। तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं अपन, इथेन एथ बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया, तो इथेन हो गया। और यहां पर ओल कितने आपके 1 और 2 पोजीशन पर है तो क्या बनेगा, 1, 2, कितने ओल है, 2, तो यहां पर क्या जाएगा, डाई ओल हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो गया। अब देखो नोट नंबर सेकंड आएगा इन दोनों एग्जांपल के लिए। नोट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, साइक्लिक एल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, मीनिंग इस जब भी साइक्लिक फॉर्म के अंदर एल्कोहल आता है तो उसके लिए प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे अपन, साइक्लो का यूज करेंगे। एंड कंसिडरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कंसिडरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटेस्ट टू कार्बन नंबर 1, मीनिंग आपको ये कंसीडर करना है कि जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसको कितना नंबर प्रोवाइड करवाना है, 1, और साथ में आपको प्रीफिक्स किसका यूज करना है, साइक्लो। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है नोट नंबर 2 के अंदर जिस भी कार्बन से अटैच होगा उसको कितना नंबर प्रोवाइड करवा दिया, 1, और कितने ही नंबर की आपके पास साइक्लिक रिंग है तो यहाँ पर कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर के लिए किसका यूज करते हैं अपन, हेक्स का। कार्बन कार्बन की मिड पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, एन आ जाएगा, और प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे, साइक्लो का। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो प्रीफिक्स तो क्या आ गया, साइक्लो, क्लियर है। और कितना कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो क्या बोल दूंगा, हेक्सेन, क्लियर है, साइक्लो हेक्सेन। और ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, और, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके साइक्लो हेक्सेनोल, क्लियर है। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको नंबर 1, तो यहां से नंबरिंग 2, 3, 4 देन 5, क्लियर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने क्यों रोटेट किया, क्योंकि जो इसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर इस ओर से स्टार्ट करता तो 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आता, इस ओर से स्टार्ट किया तो कितने नंबर पर आ गया, 2 नंबर पर आ गया, मीनिंग इसी ओर से क्या करना है, प्रीफर करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, कितने नंबर पर, 2 पर है, तो देखो क्या जाएगा 2 पर, तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, 2 नंबर पर आ गया आपके मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब देखो कितने मेंबर की रिंग है आपके पास, 5 मेंबर, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज करेंगे, साइक्लो, तो ये बोल दिया मैंने साइक्लो, क्लियर है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए किसका यूज करते हैं, पेंट का, तो ये मैंने मेंशन कर दिया पेंट। कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, और जो आपके पेंटेन का ई को रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, ओल। तो यहाँ पर क्या मेंशन हो जाएगा आपके 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, क्लियर है। तो इस टाइप का आपके नोमेनक्लेचर है वो आपके मैक्सिमम आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगते, और 2 आपको मैंने नोट मेंशन कर रखा है, नोट नंबर फर्स्ट एंड नोट नंबर सेकंड, दोनों इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना और एग्जाम्पल को भी सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है नई हेडिंग, अब आपके पास आईयूपीएक नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब देखो नई आपके पास हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, मीनिंग एल्कोहल को आपको किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या उसके मेथड है मैन्युफैक्चर करने के एल्कोहल को, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके 1 नंबर, सबसे पहले आप जो भी एल्कोहल का फॉर्मेशन करोगे किससे बनाओगे, एल्कीन से। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एल्कीन है और एल्कीन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब एल्कीन की तरफ भी अपने पास 3 मेथड है, तो उसमें सबसे पहला मेथड देखेंगे, इंपोर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म भी आती है आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में, तो मैकेनिज्म को भी अंडरस्टैंड करना है। तो देखो एल्कीन के अंदर भी पहला जो अपन स्टेप यूज में लेंगे, पहला जो मेथड देखेंगे एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का,
कौन सा है, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मीनिंग आपको एल्कीन है उसका एसिड कैटालाइज्ड क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। क्लियर है। तो इसकी एक बार थ्योरी देखते हैं, क्या लैंग्वेज है। एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर, मीनिंग एल्कीन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ। एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटालिस्ट, और यहां पर जो एसिड है वो किसका वर्क करेगा, एज ए कैटालिस्ट का वर्क करेगा, टू फॉर्म एल्कोहल, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन, अब यहां पर देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्किन की बात है, तो अभी मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कब तो सिमेट्रिकल होगा कब अनसिमेट्रिकल होगा। क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, तो यहां पर जो एडिशन रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एम के वी रूल के अकॉर्डिंग, मीनिंग मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि फ्रॉम एल्किन में सबसे पहला जो मेथड अपन डिस्कस करेंगे बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और इसमें क्या होता है, एल्कीन है, क्या होगा, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड as a catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, the addition reaction takes place in according to Markovnikov rule. क्लियर है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने एक एल्कीन बना दिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, और इधर मैंने मेंशन कर दिया CH2, एक तो ये वाली एल्कीन है, और सेकंड वाली एल्कीन मैंने इस टाइप से एग्जांपल रिप्रेजेंट किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सी सिमेट्रिकल और कौन सी अनसिमेट्रिकल है। तो आपको जब भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को फाइंड आउट करना है तो आपको उस वाली कंडीशन में हमेशा ये ध्यान रखना है क्या, कि जो भी आपके जो डबल बॉन्ड है, मीनिंग ये वाला रहा मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अगर दोनों तरफ जो भी आपके पास ग्रुप है अगर वो सेम है तब तो कौन सा होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर दोनों डिफरेंट है तो कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो आइए फर्स्ट वाले की बात करता हूं। तो देखो यहाँ पर जो इस साइड मेरे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है, CH2 है डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड के इस साइड वाला ग्रुप कौन सा है मेरे पास, ये वाला भी कौन सा है, CH2 है। मीनिंग ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों क्या हो गए, सेम, मीनिंग ये वाली एल्कीन कौन सी होगी, सिमेट्रिकल होगी। सेकंड वाला देखो ये वाला क्या रहा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के इस साइड तो मेरे पास कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, और डबल बॉन्ड के इस साइड देखो मेरे पास कौन सा ग्रुप है, CH3 CH है। मीनिंग अब की बार दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, मीनिंग ये वाली एल्कीन कौन सी होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है। तो आपको पता चल गया, तो ये वाली तो एल्कीन कौन सी होगी, आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। क्लियर है। और ये वाली एल्कीन कौन सी होगी, आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अब देखो आपको जो मार्कोवनिकोव रूल है वो कौन सी एल्कीन पर अप्लाई करना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। लेकिन यहाँ पर जो आपको कौन सा रूल यूज करना है, मार्कोवनिकोव रूल क्या करना है, यूज करना है। अब देखो इस वाली रिएक्शन के लिए कुछ आपको इंपोर्टेंट हिंट बता देता हूं मैं, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला देखो जो आपके बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, तो इस वाली रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है पहली बात तो इस वाली रिएक्शन में डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या है, मोर सब्सटीट्यूएंट है उस वाले पर क्या जुड़ेगा, जो भी रिएजेंट उसका नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। क्लियर है। अब मार्कोवनिकोव रूल लगाना आपको, और आपके पास जो यहाँ पर रिएजेंट है वो कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल, H और OH, यही तो होता है वाटर मॉलिक्यूल। और आपको जैसे पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल पर तो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको देखो मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो भी आपका रिएजेंट उसका नेगेटिव पार्ट है उस मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम हो। मीनिंग जहां पर मिनिमम हाइड्रोजन हो वहां पर कौन जाकर अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट किसका, रिएजेंट का। मीनिंग कौन सा पार्ट अटैच होगा, OH वाला
पार्ट क्या करना है, अटैच करना है। और यह एप्लीकेबल किस पर है, अनसिमेट्रिकल पर, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन पर तो आप किसी भी साइड अटैच कर दीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन जब बात आती है किसकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो वहां पर ऑलवेज आपको किसके अकॉर्डिंग जाना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना है, क्लियर है। अब आइए यहाँ पर देखो इसकी मैकेनिज्म दे रखी है। H+ का मीनिंग क्या हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो गया। एडिशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो किसका एडिशन करा रहा हूँ, H2। और वाटर मॉलिक्यूल में होता है कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया H+ और OH, मीनिंग जब भी आप मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे इस वाली वन बॉन्ड को, तो यहाँ पर क्या करना है, एक साइड तो H अटैच हो जाएगा, एक साइड OH, तो यहाँ पर देखो H और OH हो गया, क्लियर है। और एडिशन रिएक्शन में होता है क्या, एक जो पाई बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन करते हो और क्या करते हो, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो। नेक्स्ट वाली देखो, ये वाली एल्कीन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर देखो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव ने क्या बोला है कि जो भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उस वाले मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर में क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो। तो यहाँ पर देखो ये इन दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1। नहीं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कौन से कार्बन पर अटैच होगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम हो, मीनिंग इस CH इस वाले पर तो क्या अटैच हो जाएगा आपके OH, और इस पर क्या अटैच हो जाएगा H। तो देखो प्रोडक्ट में यही बना है, CH3 एजिट है, क्लियर है। ये वाला CH3 यहाँ पर क्या है, एजिट है। और यहाँ पर देखो CH और इस वाले कार्बन से क्या अटैच किया है मैंने, OH, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या है, मिनिमम, तो यहाँ पर और यहाँ पर CH2 से क्या अटैच कर दिया, हाइड्रोजन। कौन सा प्रोडक्ट बना है, एल्कोहल तो बना है, लेकिन कौन से रूल के अकॉर्डिंग बना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्लियर है। अब आइए इसकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं अपन। ये लीजिए, अब नेक्स्ट वाली क्या है, मैकेनिज्म, बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। एक बात आपको ध्यान रखना है, आपके RBC और CBSE एग्जाम में एवरी ईयर जो आपके 1 मैकेनिज्म जरूर आती है, मेन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स की आपके मैकेनिज्म आती है। और बहुत टाइम कौन सी मैकेनिज्म आ रखी है आपके, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप, मीनिंग इस वाले मैकेनिज्म में कितने स्टेप होती है, 3 स्टेप। पहला स्टेप देखते हैं क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन, मीनिंग क्या करना है आपको, एल्कीन है उसका प्रोटोनेशन करना है और किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और अटैक किसका होता है, H3O पॉजिटिव का। देखो पहली स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर है, मीनिंग आपको डायरेक्ट एडिशन करवा रही थी आप वाटर मॉलिक्यूल का, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम, तो आपका जो एसिड है उसने क्या प्रोवाइड करवा दिया, H+ को प्रोवाइड करवा दिया। अब इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी H2O प्लस H+, तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। H3O पॉजिटिव को कौन सा बोलते हो, हाइड्रोनियम में आयन बोलते हो, क्लियर है। और ये रिएक्शन हो कैसे रही है ये भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है उसके बाद में 2 लोन पेयर बचते हैं, मीनिंग 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो कितना लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर। किसके साथ रिएक्शन है, एसिड और एसिड ने क्या प्रोवाइड करवा दिया, H पॉजिटिव। आपको अच्छे से पता, आर्हेनियस ने यही बोला था कि जो भी एसिड होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करवाता है, H+ मीनिंग प्रोटॉन को प्रोवाइड करवाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है क्या है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ये तो वाटर मॉलिक्यूल था और साथ में क्या बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। और डोनेट किसने किया, ऑक्सीजन है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोनियम में आयन बोलते हो। मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है, तो प्रोटॉन के साथ ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है। तो पहली स्टेप में ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो भी आपके एल्कीन गिवन है, क्लियर है। अब एल्कीन का क्या होगा, इस वाले हाइड्रोनियम जो आयन है इसके ऊपर कौन सा अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। मीनिंग देखो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जो आपके पास कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहां पर अटैक करेगा, आपके इस वाले प्रोटॉन पर। और ये वाला जो बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर।
जैसे ही देखो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है कहां पर, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिमिनाइज हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर देखो जैसे इसने अटैक किया इस वाले प्रोटॉन पर, तो इस वाले कार्बन पर तो क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3। क्लियर है। मीनिंग इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी एक कम हो गई, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। और जैसे ये वाला बॉन्ड कहां पर मूव कर रहा है, ऑक्सीजन पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, आपके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो पहली स्टेप के अंदर ये होता है, मीनिंग किसका फॉर्मेशन होता है, आपके कार्बोकेटाइन। और ये ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। अब नेक्स्ट देखो सेकंड वाली स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। मीनिंग जो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन गया है, इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका कौन सा अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अब देखो यहां पर आओ, ये वाला कार्बोकैटायन है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, वही वाली बात है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसकी तरह बिहेव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। कहां पर अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस वाले सेंटर पर अटैक करेगा। और आपको अच्छे से पता है कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। जैसे ही कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, वापिस से ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी हो गई, 3, और कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 4। तो कार्बन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनाइज हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, डिमिनाइज, और आपके ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है। मीन सेकेंड स्टेप के अंदर जो वाटर है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। थर्ड वाली स्टेप देखो क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। आपको ऑलवेज ये माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्या, जब भी एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो पहली स्टेप के अंदर, मीनिंग इन द फर्स्ट स्टेप, प्रोटोन क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटोन होता है, और लास्ट वाली स्टेप के अंदर क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, मीनिंग जो आपने प्रोटोन अटैच किया था उसको वापिस से रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखो वाटर है, आपको ध्यान होना चाहिए कि वाटर वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मीनिंग ये क्या करता है, प्रोटोन को गेन भी कर सकता है और प्रोटोन को डोनेट भी कर सकता है। तो जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है वापिस इस प्रोटोन को गेन करेगा, और देखो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी थी, अब किस में कन्वर्ट हो गई, 2 में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिमिनाइज हो गया, और यहाँ पर वापिस से क्या बन गया, आपके H2 ने एक H+ को यहाँ पर क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो वापिस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है, कौन सी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन। फर्स्ट वाली स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। सेकंड वाले में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। और थर्ड वाली स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। क्लियर है। तो ये सबसे इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसके लिए मैंने की पॉइंट बता दिया है। रिएक्शन में क्या करना है आपको, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, ये मेन स्टेटमेंट ध्यान रखना है। इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है, कब, वेन एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। क्लियर है। और साथ में ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग मार्कोनिको का मीनिंग क्या है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपको OH अटैच करना है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्कोनिको पे रूल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाले की अगर अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट वाली अब अपने पास सेकंड जो रिएक्शन है, पहले देख ली अपन ने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। अब देखो सेकंड वाली जो आपकी रिएक्शन है इसमें भी अपन क्या करेंगे, एल्किन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एल्कोहल को। लेकिन मेथड क्या होगा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मीनिंग क्या करना है, पहले तो हाइड्रोबोरेशन करना है, फिर उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो एल्किन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी एक बार थ्योरी देखिए और उसके बाद में इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, डाइबोरेन। डाइबोरेन का मीनिंग क्या होता है, B2H6। BH3 का होल ट्वाइस का मीनिंग क्या है, B2H6। डाइबोरेन रिएक्ट विद द एल्कीन टू गिव ट्राई एल्किल बोरेन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, जो भी एल्कीन उसी रिएक्ट कौन करेगा, डाइबोरेन, और किसका फॉर्मेशन होगा, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज एडिशन प्रोडक्ट, मीनिंग जो भी आपके ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा ये क्या होता है, आपके एडक्ट होता है, मीनिंग एडिशन प्रोडक्ट है।
दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, और जो आपके ट्राई एल्किल जो बोरिन बनेगा इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा है, बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीनिंग H2O2 की प्रेजेंस में क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, द एडिशन ऑफ बोरेन्स टू द डबल बॉन्ड। अब आपको ये बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है उस पर आपको एडिशन कैसे करना है बोरेन का, तो द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड takes place in such a manner that the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying a greater number of hydrogen atoms. The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov rule. In this reaction alcohol is obtained in excellent yield, और आपको इस रिएक्शन में जो अल्कोहल की जो यील्ड मिलती है वो क्या होती है, एक्सीलेंट यील्ड मीनिंग गुड यील्ड के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आइए इस वाली रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, किस टाइप से मैकेनिज्म है, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है और यहाँ का इसका जो की पॉइंट है रिएक्शन का वो क्या बनेगा। तो पहले तो मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ इस वाली रिएक्शन का। तो देखो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, इसमें पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। मीनिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मीनिंग इस वाली रिएक्शन में भी लास्ट में आप जब प्रोडक्ट देखोगे तो वहां पर क्या अटैच होगा, H2O अटैच होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट H2O का अटैच नहीं होकर किस फॉर्म में होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। क्लियर है। और सेकंड वाली बात ये ध्यान रखनी कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होगा वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपके रूल लगेगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, ये ध्यान रखना, एंटी मार्कोवनिकोव रूल का यूज करना है। तो ये आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, दो इसके लिए की पॉइंट हो गया। पहला वाला तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और सेकेंड वाला जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल उसका एडिशन किस टाइप से होगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मीनिंग जो OH है वो कौन से कार्बन पर अटैच करोगे, उस मल्टीपल वाले कार्बन से अटैच करोगे जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आइए यहाँ पर अब अंडरस्टैंड करते हैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ये देखो मैकेनिज्म, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हो तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितनी स्टेप मैकेनिज्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट तो इसका मैकेनिज्म के अंदर यही बनेगा 3 स्टेप मैकेनिज्म। कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर 3 स्टेप से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे अपन, ये लीजिए स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट को अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट है, उसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोबोरेशन। मीनिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डाइबोरेन है उसका क्या करवाना है, एडिशन करवाना है, मीनिंग हाइड्रोबोरेशन। अब एल्कीन है तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना रिएक्शन को। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जैसे ये एल्कीन बना दी मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये बना दिया मैंने CH2, ये हो गया आपकी एल्कीन। इस एल्कीन के ऊपर एडिशन किसका करवाना है, डाइबोरेन, और मैंने बोला डाइबोरेन है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डाइबोरेन है वो क्या होता है, B2N6 डाइमर की फॉर्म में स्टेबल होता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूं, 2BH2H। मीनिंग जो BH3 होता है ना इसी का क्या होता है, डाइमर होता है। तो आपको एक बात देखो मैं साइड के अंदर मेंशन कर देता हूं, डाइबोरेन जब भी पूछना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोरोन ट्राईहाइड्राइड है, जो BH3 है इसका ही क्या होता है, डाइमर होता है। क्लियर है। और डाइमर क्या बनता है, B2H6। तो B2H6 को आप क्या बोलते हो, डाइबोरेन बोलते हो। क्लियर है। तो जब भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो डाइबोरेन आता है, क्योंकि डाइबोरेन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया BH3 का क्या बना दिया, डाइमर, मीनिंग B2H6 बना दिया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना दी, BH2H की फॉर्म में। अब आपको एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है क्या, कि यहाँ पर जो आपका एडिशन होगा BH2H का, तो आपको यहाँ पर एक बात को इस वाली को माइंड में रखना है
ये किस टाइप से ऐड होगा ये अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये तो कौन सा चार्ज आएगा इस पर, तो नेगेटिव चार्ज, मीनिंग ये तो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होगा। और BH2 वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, मीनिंग ये तो कौन सा हो गया आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है BH2 वाला। और जो हाइड्रोजन वाला हाइड्राइड है ना, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और देखो अभी अपन ने थ्योरी में पढ़कर आइए, देखो क्या पॉइंट मेंशन किया है, द एडिशन ऑफ बोरेन मीनिंग BH3 का एडिशन किस टाइप से होगा, टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट the boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying a greater number of hydrogen एटम। नहीं यही तो बोल रहा है इस वाले के अंदर, आपको जो एडिशन करवाना है एल्किन के ऊपर, किस फॉर्म में करवाना है कि जो बोरोन है ना वो कौन से कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले एल्किन से अटैच होगा जिसमें जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम है उससे तो कौन अटैच हो जाएगा, आपका बोरोन अटैच हो जाएगा। और सेकंड वाले से कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इस रिएक्शन को देखते तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहली स्टेप कौन सी है आपकी, हाइड्रोबोरेशन। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एडिशन रिएक्शन मीनिंग डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर क्या आ गया आपके CH2। अब एडिशन किसका करवाना आपको, BH2H का। तो अभी मैंने बोला BH2 तो कहां पर अटैच होगा, उस मल्टीपल बॉन्ड वाली एल्कीन है, एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होगा डबल बॉन्ड से जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम हो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, मीनिंग जो BH2 है बोरोन वाला पार्ट तो कहां पर अटैच होगा, यहाँ पर तो अटैच हो गया आपके BH2। और यहाँ पर अटैच कौन सा हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला तो बन गया। अब देखो इसने क्लियर बोला है कि कहां तक रिएक्शन चलेगी, ट्राई एल्किल बोरेन तक। तो देखो सेकंड वाली स्टेप में वापस से क्या लेकर आओ, एल्किन। एल्किन कौन सी, जो स्टार्टिंग में लिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस से क्या सीन क्रिएट होगा, बोरोन तो किससे अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन से। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वापस यहाँ से रिप्लेस होकर कहां से अटैच हो जाएगा, CN से। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना, मेंशन कर रहा हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड। फिर वापिस से क्या है, CH2, ये लीजिए CH2, फिर क्या है BH2, क्या मेंशन कर रखा है आपके, BH2। तो आपको ये पता इजीली कि यहां से एक हाइड्रोजन तो कहां पर अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और बोरोन कहां पर अटैच होगा, इस वाले CH2 से। तो यहां पर क्या रहेगा, केवल आपके पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगा और यहां पर अटैच हो जाएगा आपके CH2। ये बोरोन कौन से कार्बन से अटैच होगा, इस वाले से, तो CH2 देन CH और देन क्या जाएगा CH3। तो ये लीजिए, ये आ गया आपके CH2 और ये आ गया आपके CH3। अब देखो जब तक रिएक्शन कब तक कंप्लीट नहीं होगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक आपके पास बोरोन के पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा वहां तक आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर आपको किस टाइप से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अब देखो यहाँ पर अभी भी क्या आपके पास बोरोन है, तो बोरोन के पास क्या है अवेलेबल है, अभी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1 मोल और क्या आएगा, किसका, एल्कीन का, और उसके बाद में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, वापिस से आपके कौन आ गया, एल्कीन, और इसके एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दो। तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूँ इस साइड, ये लीजिए एल्कीन के साथ रिएक्शन, या फिर ऐसे करता हूँ इस साइड मेंशन करता हूँ, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ये तो आपके बोरोन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये लीजिए जो भी मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बोरोन के पास क्या अवेलेबल है, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर जो 3rd मोल ऑफ एल्कीन है वो भी आएगा, ये लीजिए यहाँ पर आ गया आपके वापिस से एल्कीन, मीनिंग क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब देखो अभी क्या है, बोरोन के पास हाइड्रोजन है, किस टाइप से एडिशन होगा इस वाली एल्कीन पर, बोरोन तो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले CH2 से, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, इस वाले कार्बन पर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, इजीली इसको अंडरस्टैंड करना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया आपके बोरोन। फिर ये देखो सेकंड वाली यूनिट तो पहले से ही है, पहले वाली ये बना दिया, सेकंड वाला ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वापस क्या आ गया आपके CH2 देन CH2 देन क्या आ गया CH3।
ये वाला तो अभी तक मैंने एजिड लिखा। अब इस वाले एल्कीन पर किसका एडिशन करा रहा हूँ, इस वाले बोरोन और हाइड्रोजन का। तो ये वाला हाइड्रोजन तो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले CH पर, और ये वाला बोरोन कहाँ पर अटैच होगा, इस वाले CH2 पर। तो देखो यहाँ पर इसका अटैचमेंट करवा देता हूँ। तो ये तो अटैच हो गया आपके बोरोन, ये वाला बोरोन है कहाँ पर अटैच हुआ, इस वाले CH2 से। तो ये मैंने CH2 मेंशन कर दिया। डबल बॉन्ड कन्वर्ट किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में। क्या आ गया आपके पास CH2, CH तो यहाँ से था और एक हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया CH2, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके CH3 आ जाएगा। और अभी आपने बोला है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन। तो यहाँ पर देखो एल्किल कौन सा है, 1 2 3 कार्बन का। नहीं, इसका अगर आपसे नोमेनक्लेचर पूछे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राई। अब एल्काइल की जगह कौन सा ग्रुप है आपके पास, प्रोपिल। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, ट्राई प्रोपाइल बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, एडक्ट बन गया। तो ये तो है कौन सी आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट है। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड की बात। तो आइए अब स्टेप नंबर सेकंड की अगर बात करें अपन, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं अपन स्टेप नंबर सेकंड। ये देखो, अब स्टेप नंबर सेकंड होता है वो क्या होता है आपके, ऑक्सीडेशन होता है। स्टेप नंबर सेकंड हाइड्रोबोरेशन की वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनाया फर्स्ट स्टेप में क्या बना था, ट्राईएल्किल बोरेन। एक बार मेंशन कर लेते हैं अपन उसको। ये लीजिए ट्राईएल्किल बोरेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या था CH2, देन CH2, देन बोरोन। कितनी यूनिट थी एल्काइल आपके, 3 एल्काइल ग्रुप थे। तो ये लीजिए CH2 देन CH3, 1 यूनिट और मेंशन करने। तो ये लीजिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड देन CH3। क्लियर है। ये क्या था आपके पास, ट्राईएल्किल बोरेन, जो स्टेप नंबर फर्स्ट से बना था। अब इसका क्या करना है अपन को, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन देखो किसकी प्रेजेंस में करना है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मीनिंग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो ये देखो रिएक्शन में मेंशन करता हूं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो कौन सा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का मीनिंग क्या है, H2O2। और मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम। और उसने कौन सा मेंशन किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको बेसिक मीडियम को इंडिकेट करने के लिए क्या बोल सकते हो, OH नेगेटिव भी बोल सकते हो। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किस टाइप से ऑक्सीडेशन होगा, देखो H2O2 है तो आपको क्या करना, ऑक्सीजन का इंसर्जन कराना है। 11 में पढ़कर आते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। और कहां पर इंसर्ट कर देगा, आपके बोरोन एंड कार्बन बॉन्ड के मिड में। इन बिटवीन द बोरोन एंड कार्बन के मिड में कौन इंसर्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन। क्लियर है। इस वाले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाले में इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन इन बिटवीन द बोरोन एंड कार्बन बॉन्ड। तो यहां पर देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और कौन में यहाँ पर आपके इंसर्ट कर गया, ऑक्सीजन इंसर्ट कर गया। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखो ये सेम ही तो यूनिट है, CH3 CH2 CH2, ये भी देखो सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो मैंने यहाँ पे कितनी यूनिट है, 3, तो 3 बार ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 3, और इसको किसके साथ अटैच कर दूंगा, मैं बोरोन के साथ अटैच कर दूंगा। क्लियर है। ये ध्यान रखना आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2O कितनी ग्रुप हो गए, 3, और किसके साथ अटैच कर दिया मैंने, बोरोन के साथ अटैच कर दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा आपके, ट्राई एल्कोक्सी कौन सा हो गया, प्रोपेन वाला हो गया। प्रोपेन लिख दो तब भी ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल मेंशन करना चाहते हो, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला स्टेप नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब बात करते हैं अपनी स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। स्टेप नंबर थर्ड है, उसमें क्या होता है आपके, हाइड्रोलाइसिस। अगर स्टेप नंबर थर्ड पूछिए तो कौन सा स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सिंपल सा भी आप बोल के आयो, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, उसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो यहाँ पर वापिस स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, CH3 ट्राई एल्कोक्सी बोरेन की, देन CH2 CH2 और आपका ऑक्सीजन, फिर किसके साथ बॉन्ड था आपके, बोरोन के साथ। सेम टाइप की यूनिट थी, कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन, और ये किसके साथ अटैच हो गया, बोरोन के साथ। सेम इसी टाइप से एक और आपकी यूनिट थी, तो ये देखिए ये ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बोला था अभी आपने, इसको ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्लियर है। अब इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग देखो क्या है, इजीली आपको पता है। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है आपके, हाइड्रोलाइसिस वाली। तो ये लीजिए H2O मीनिंग हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम मीनिंग क्या हो गया, OH नेगेटिव हो गया। अब आपको जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, तो इजीली ध्यान रखना है ये वाला बॉन्ड आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे तो देखो ध्यान से इस वाले बॉन्ड को अंडरस्टैंड करो। जैसे मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोरोन के कंपैरिजन में। तो इधर तो कौन सा आएगा आपके, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोरोन पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल मीनिंग हाइड्रोलाइसिस करवाना वाटर में होता है क्या, पहले बता चुका हूं मैं वाटर का मीनिंग क्या, H तो पॉजिटिव होता है और साथ में क्या होता है हाइड्रोक्साइड नेगेटिव मीनिंग OH नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। इधर तो क्या जाएगा आपको H लगा देना है। क्लियर है। और इधर क्या जाएगा आपका OH आ जाएगा। सेम बात इस वाले बॉन्ड के लिए और सेम बात इस वाले बॉन्ड के लिए। मीनिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो गई, 3 की। मीनिंग इधर H इधर OH, इधर H और इधर OH। तो देखो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ, क्योंकि ये तीनों यूनिट तो सेम ही बनेगी, CH3 CH2 CH2 OH 1 2 3 मोल बन गए। तो 3 मोल तो ये बन गए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल बन गया। और साथ में देखो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा बोरोन, एक OH इधर से, एक OH इस वाले बॉन्ड से, एक OH इस वाले बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड वाला प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस। मीनिंग क्या बन गया, बोरिक एसिड बन गया। और आपको तो यही था एल्कीन ना, और आपको देखो एल्कीन ने आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। मेथड कौन सा था, मेथड था आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसकी मैकेनिज्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 3 स्टेप मैकेनिज्म है, पहले में हाइड्रोबोरेशन, देन ऑक्सीडेशन, देन क्या करवाया आपने, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या स्टेप है। और लास्ट में देखो, अगर आप देखो इस वाली रिएक्शन का जो कंक्लूजन मैंने पहले ही आपको बता दिया, रिएक्शन किस टाइप से आएगी आपके एग्जाम में। तो एक बात देखो इस साइड देखना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली आपके पास एल्कीन है। और इस एल्कीन के ऊपर डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास इस टाइप से मेंशन करेगा। पहला तो देखो डाइबोरिन के साथ रिएक्शन, मीनिंग B2H6, ये तो क्या हो गया आपका डाइबोरिन हो गया B2H6। और साथ में कभी कभार क्या करता है यहाँ पर सोलवेंट प्रोवाइड करवा देता है, जैसे THF लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, बस सोलवेंट का वर्क करता है। और सेकेंड वाली स्टेप के अंदर आपको मेंशन कर दिया हाइड्रोजन प्रोक्साइड मीनिंग ऑक्सीडेशन है H2O2, और साथ में क्या मेंशन करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अदरवाइज बेसिक मीडियम। और आपसे यहाँ पर पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैंने पहले हिंट दे दिया था आपको क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मीनिंग एल्कीन के ऊपर क्या अटैच करना है आपको, किसका एडिशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल। और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पर देखो एंटी मार्कोनिकोव का मीनिंग क्या हो गया, OH कहां पर अटैच करना है आपकी बात, उस वाले कार्बन से अटैच करना है जिस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मैक्सिमम। मीनिंग अब की बार यहाँ पर तो क्या अटैच कर दूंगा OH, और यहाँ पर क्या अटैच कर दूंगा H। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आप विदाउट मैकेनिज्म के डायरेक्ट ट्रिक के साथ बना सकते हो। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया CH2। M क्या लगेगा, मीनिंग एंटी मार्कोनिकोव, तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास OH, और इधर क्या जाएगा आपके पास H। तो देखो यही तो प्रोडक्ट बना है, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर भी क्या बना है, CH3 CH2 CH2OH। लेकिन ये प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इस वाले में आपको ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है। ये ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है या एंटी मार्कोनिकोव क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये मैकेनिज्म आपकी यहाँ पर आकर फिनिश होती है। क्लियर है। लास्ट और है एक स्टेप, ये हो गई आपकी मैकेनिज्म, कौन सी हो गई थी आपके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेप की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। क्लियर है। अब देखो
थर्ड वाले की बात करेंगे अपन। अब थर्ड मेथड और है जिसके थ्रू आप एल्किन को किस में कन्वर्ट करोगे, एल्किन को आप कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, एल्किन को कन्वर्ट करोगे आप अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। क्लियर है। अब थर्ड जो मेथड होता है एल्किन को कन्वर्ट करने का अल्कोहल में, वो वाला मेथड कौन है, बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। क्लियर है। पहले तो थ्योरी देखते इस वाली रिएक्शन की, क्या थ्योरी है, बाय रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसिटेट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। नहीं आपको क्या करना है, रिडक्शन है, रिएक्शन है किसकी, एल्कीन की। ये वाला क्या आपके एल्कीन है, यहाँ पर ई करना है। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है, बाय रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्क्यूरिक एसिटेट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन रिडक्शन इन बेसिक मीडियम बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड इल्ड्स एल्कोहल। तो इस वाली रिएक्शन के लिए देखो इंपोर्टेंट थिंग क्या है, तो यहाँ पर भी एल्कीन है, सिंपल सा मैं मेंशन करता हूं, देखना यहाँ पर ये लीजिए मैंने क्या मेंशन कर दिए, एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपके एल्कीन। अब इस एल्कीन के लिए आपको देखो जो रिएजेंट गिवन है, कौन कौन से रिएजेंट गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी फॉर्म में मिलता है आपको। पहला बोला मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट का क्या फॉर्मूला होता है, HgOAc का ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट बोलते हैं। साथ में ये वाला मर्क्यूरिक एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में रिएक्शन करेगा। ये तो इस रिएक्शन का स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या बोलेगा, क्या करना है, रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कराएगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट मीनिंग NaBH4, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम चाहिएगा यहाँ पर भी, और बेसिक मीडियम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, OH नेगेटिव से। नहीं यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के लिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन के लिए वही कुछ की पॉइंट है। तो ये की पॉइंट से आपके पास इजीली जो प्रोडक्ट है आप उसको इजीली क्या कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। रिएक्शन को देखते आप बता दोगे कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो की पॉइंट पहला क्या बनेगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन होता है। तो वही वाली बात है, पहली बात तो क्या हो जाएगी आपके पास, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो यही है। यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, लेकिन कैसा होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है आपके इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। सेकेंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो होता है, लेकिन साथ में प्रोडक्ट कौन सा बनता है, मार्कोवनिकोव वाला प्रोडक्ट बनता है, मीनिंग MKR, मार्कोवनिकोव रूल वाला क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्न जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वाटर का OH वाला, कौन से कार्बन पर अटैच करना है, उस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम हो। अब देखो जैसे आपको ये रिएजेंट गिवन होंगे तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जिसमें क्या होता है मर्क्यूरिक एसिटेट की रिएक्शन, और सेकंड स्टेप में रिडक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोवनिकोव, और मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। साथ में मैंने की पॉइंट मेंशन कर दिया, क्या क्या होता है, ये दोनों रिएजेंट मिलकर क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको, वाटर मॉलिक्यूल की प्रोवाइड करवाएंगे, और उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट एडिशन होगा। क्लियर है, क्योंकि आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या करना है, ऐड करना है कहां पर, डबल बॉन्ड पर। और प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, MKR मीनिंग मार्कोवनिकोव क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आइए यहाँ पर देखो प्रोडक्ट अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, मार्कोवनिकोव बनाना है। लेकिन पहली बात तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मीनिंग एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर दिया। और कितने न्यू सिग्मा बॉन्ड बनाने, 2। तो देखो एक तो न्यू सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, सेकंड वाला सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। एडिशन किसका करना है, इनडायरेक्ट आपके वाटर मॉलिक्यूल का, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकोव। तो देखो मार्कोवनिकोव क्या बोलता है, जो भी रिएजेंट उसका नेगेटिव पार्ट उस वाले का मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम। तो आपको अभी मैंने बता दिया H2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, H+ एंड OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव वाला इस वाले कार्बन से अटैच करना है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या है, मिनिमम, और इसके पास क्या अटैच हो जाएगा, H। मीनिंग यहाँ पर भी क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना है, प्रोपेन 2 एल्कोहल बन गया। मीनिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया आपके पास,
एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आपको तो ये ध्यान रखना, अगर एरो पर ये वाली कंडीशन आती है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। और जो इसके पहले अपन ने दो रिएक्शंस देखी थी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैकेनिज्म के साथ आती है। क्लियर है। अब देखो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। एक सिंपल सा एग्जांपल है क्वेश्चन, जो भी आज की क्लास में अपन ने सीखा उसको अप्लाई करना है डायरेक्ट ट्रिक के साथ। अब ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इस ट्रिक से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये लीजिए, आपके पास कोई कंपाउंड इस टाइप से गिवन है CH3, यहां पर भी क्या आपके पास CH3, देन CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती, ये ध्यान रखना आपको, तो इसको 5 वैलेंसी नहीं करनी। क्लियर है। मीनिंग कार्बन की ऑर्गेनिक के अंदर कितनी वैलेंसी होती है, ओनली 4 वैलेंसी। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट जो आपके बन रहा है, तो देखो यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, जो भी आज की क्लास में अपन ने स्टडी किया है उसको बस मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है। क्लियर है। और यहाँ पर उसने इस वाली रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीनिंग आपको 3 रिएक्शन पूछ ली एक ही रिएक्टेंट से। तो देखते हैं तीनों रिएक्शन में, और तीनों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन उसने मेंशन की उसमें उसने मेंशन कर दिया एग्जामिनर ने, जैसे ये लिख दिया B2H6। ठीक है। बोरोन बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन है डाइबोरेन के साथ, और यहां पर सॉल्वेंट मेंशन कर दिया आपके पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और सेकंड स्टेप इसका ये बता दिया आपको H2O2, मीनिंग ऑक्सीडेशन करवा रहा है इन द प्रेजेंस बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम अदरवाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला प्रोडक्ट बताना आपको क्या बनेगा। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर उसने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, ये लीजिए उसने मेंशन कर दिया डिल्यूट H2SO4, मीन जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड करवा दिया, और साथ में मेंशन कर दिया आपको H2O मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, और यहाँ पर उसने प्रोडक्ट से डील करवा लिया। लास्ट वाली जो थर्ड वाली रिएक्शन उसमें मेंशन किया, उसने पहला स्टेप है ये मेंशन करा मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, मीनिंग HgOAc का ट्वाइस, OAc का ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। क्लियर है। और साथ में क्या प्रोवाइड दिया इसी के साथ H2O मॉलिक्यूल। और सेकेंड वाले में क्या करवा रहा है इसका रिडक्शन, और रिडक्शन किसके तरीके करवा रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मीनिंग NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। और मीडियम कौन सा, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया OH नेगेटिव। और उसने यहाँ पर भी क्या पूछ लिया, प्रोडक्ट पूछ लिया। तो अब आपको यहाँ पर तीनों रिएक्शन में देखते ही पता चल जाना चाहिए कौन कौन सी रिएक्शन है। तो आइए इसको डील कर दें, सोल्व कर दें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर एल्किन। क्या गिवन है आपको, एल्किन गिवन है। और इस एल्किन की रिएक्शन देखो पहली स्टेप में किसके साथ रिएक्शन मेंशन हो रही है, डाइबोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन तो सॉल्वेंट हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, मीनिंग ये वाली रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन वाली। और आपको अच्छे से पता है जब भी एल्किन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन के साथ करवाते हो यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और प्रोडक्ट कौन सा बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मैंने यही बता दी, प्रोडक्ट यहाँ पर आप कौन सा बनाते हो, एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट। तो आपको हिंट मिल गया कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डायरेक्ट आप तो क्या करवा दो, वाटर मॉलिक्यूल्स का इनडायरेक्ट एडिशन करवा दो, प्रोडक्ट कौन सा बनना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला क्या बना दो, प्रोडक्ट बना दो। तो देखो देखते सोल्व हो गया, एंटी मार्कोनिकोव वाला क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या अटैच है आपके CH3, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सिंगल में, और यहाँ पर क्या आ गया CH2, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग H2 को अटैच करना है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव, मीनिंग किस कार्बन से OH अटैच होगा, एंटी बोला मीनिंग उस वाले कार्बन से अटैच करो जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो, तभी तो एंटी होगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपके OH, और यहाँ पर क्या आ गया आपके H आ गया। क्लियर है। तो ये वाला एल्कोहल बन गया आपके पास। क्लियर है। सेकंड वाला एग्जांपल देख दें, सेकंड वाले में क्या बोला, डाइल्यूट H2SO4 देन H2, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, देखो एल्किन, एल्किन का क्या करवा रहा है,
हाइड्रेशन और कौन सा कैटालाइज्ड द्वारा है, एसिड कैटालाइज्ड। ये पहली रिएक्शन है जिसमें देखा था अपन ने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। कौन सा बनता था यहाँ पर, मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता था। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। CH3C इधर क्या आ गया आपका CH3, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड, और इधर क्या आ गया CH2। ये डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर तो गिवन है H2 ये अटैच होना है किसके अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकोव। और मार्कोवनिकोव क्या बोलता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया, OH। कौन से कार्बन से अटैच होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मिनिमम। इसके पास 0 हाइड्रोजन था और इसके पास कितना हाइड्रोजन था, 2। देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इसके पास कितना 0, तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पर ON से अटैच हो गया और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, H। क्लियर है। थर्ड वाली रिएक्शन देखो कौन सी है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ फिर क्या करवा रहा है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, मीनिंग ये कौन सी आपके ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन है रिएक्शन। और इसके लिए भी मैंने हिंट दिया था, की पॉइंट क्या बोला था, पहला तो क्या है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, और सेकंड वाला कौन से रूल के अकॉर्डिंग होती है, ये भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट, मीनिंग CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर तो क्या जाएगा आपके H और इधर क्या जाएगा आपके OH। क्लियर है। और यहाँ पर अपसाइड क्या अटैच है, CH3। तीनों ही रिएक्शन में जो आपकी एल्कीन थी उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्कोहल में। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है किसमें मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाना है और किसमें आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाना है। आज का लेक्चर ये पर फिनिश करते हैं। तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके RBC और CBSE एग्जाम में। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।